Hello dear students, today we are going to start our new topic of halogen family। को थोड़े डिटेल्स पढ़ने हैं क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड बाय स्कील, ओके, साइंटिस्ट का नाम है स्कील इन द ईयर 1774। इसमें इन्होंने क्या किया था, HCl और मैंगनीज ऑक्साइड का रिएक्शन करके देखा था, ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड का मैंगनीज ऑक्साइड पे रिएक्शन करके देखा था। तो वहां पर उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, क्लोरीन डिस्कवर किया कि क्लोरीन इज प्रेजेंट इन इट। नेक्स्ट जो था साइंटिस्ट जिन्होंने क्लियरली एलिमेंट्री फॉर्म में डिस्कवर किया था वो था डेवी, ओके, इन द ईयर 1810। 1774 में स्कील ने डिस्कवर किया था और डेवी ने 1810 में डिस्कवर किया था एलिमेंट्री नेचर ऑफ क्लोरीन। यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म में डिस्कवर हुआ था कि HCl में क्लोरीन है करके, जब इनका रिएक्शन करके देखा था हाइड्रोजन क्लोराइड ऑन मैंगनीज ऑक्साइड। डेवी ने उसका एलिमेंट्री नेचर डिस्कवर किया था, उसमें उन्होंने उसका कलर भी डिस्कवर किया, जिससे हमको पता चला कि क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो इन कलर, ओके। कौन सा कलर है, ग्रीनिश येलो कलर है क्लोरीन का, ये पता चला। दिस वॉज अबाउट डिस्कवरी, स्कील इन 1774 और डेवी इन 1810, ओके। अकॉर्डिंगली अगर एलिमेंट्री फॉर्म का पूछा तो डेवी ही आंसर देना है कि डेवी ने ही एलिमेंट्री फॉर्म में क्लोरीन को डिस्कवर किया था। पूछते हैं कभी कभी साइंटिस्ट का नाम, तो ध्यान में रखना है कि डेवी ने क्लोरीन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। फर्स्ट प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ऑफ HCl बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसके लिए हमको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम ध्यान में रखने हैं। उसके लिए हमने फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। इसका रिएक्शन है HCl के ऊपर हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट हो। तो HCl इज अवर कंपाउंड। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो MnO2 गेट्स कन्वर्टेड टू MnCl2, ओके। HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो HCl में से Cl निकल के MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड बना रहा है, प्लस क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एंड वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जा रहा है, ओके। सिंपल रिएक्शन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मैंगनीज डाइऑक्साइड, अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है वो, तो कौन ले रहा है, वाटर के फॉर्म में ऑक्सीजन निकल जाएगा, मैंगनीज क्लोराइड सॉल्ट के फॉर्म में निकल जाएगा और क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैसेस निकल जाएंगी, ओके। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन, सॉरी, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बाय यूजिंग मैंगनीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड। अगेन सेकेंड मेथड है, सिमिलर है, ऑक्सीडेशन है। अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। HCl के ऊपर ही ऑक्सीडेशन होना है, तो क्या क्या फॉर्म होने वाले हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट में से KCl फॉर्म होगा, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। अगेन Mn विल ऑल्सो फॉर्म MnCl2 मैग्नीशियम मैंगनीज क्लोराइड। ऑक्सीजन जो है वो वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा हाइड्रोजन के साथ में, और Cl2 इन द फॉर्म ऑफ गैस विल गेट लिबरेटेड, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट। कोई भी एक रिएक्शन भी ध्यान में रख सकते हैं या दोनों भी ध्यान में रखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम ध्यान में रखो, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तो यहाँ पर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको पता चले, मैंगनीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। HCl को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस, और HCl वाटर का हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में निकल जा रहा है, ठीक है। मेन इज अवर क्लोरीन। कैसे हम क्लोरीन बना सकते हैं, तो हम ऑक्सीडेशन ऑफ HCl के थ्रू हम क्लोरीन गैस बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन NaCl एंड MnO2, ठीक है। अगेन H2SO4 इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो NaCl और मैंगनीज डाइऑक्साइड पे कैसे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फर्स्टली अगर NaCl और H2SO4 का रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर हम इसको सोडियम बाइसल्फेट भी बोलते हैं, प्लस HCl, ठीक है। और मैंगनीज ऑक्साइड का अभी हमने देखा था HCl के साथ अगर रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होने वाला है, मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस Cl2। ये रिएक्शन अभी हमने देखा। फिर भी कि ऑक्सीजन किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ वाटर के फॉर्म में निकलेगा, क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, और मैंगनीज क्लोराइड के फॉर्म में मैंगनीज क्लोराइड बन के निकलेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन में देखिए हम लोग देख सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन मैंने बताया यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। NaCl जो है
NaCl प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ऑक्साइड में सिंगल ओ रहेगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और H2SO4। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है, मैंगनीज क्लोराइड बन रहा है, वाटर और क्लोरीन गैस निकल रही है। ओके, क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैस निकल रहा है। ठीक है, तो ये 2-3 मेथड्स हमने देखी, लेबोरेटरी मेथड्स है ये। ओके, सिंपल रिएक्शन से ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, नेम रिएक्शन है एक, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बाय डीकॉन्स प्रोसेस। ये भी बहुत सिंपल है। अगेन इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। HCl का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, तो कैटलिस्ट इज कॉपर क्लोराइड CuCl2। टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन करनी है 723 केल्विन। क्या बनेगा, अगेन क्लोरीन गैस और HCl में से वाटर निकलेगा। तो देखो हमेशा ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में ही निकल रहा है बाहर। क्लोरीन गैस हमको चाहिए, हमारा मेन प्रोडक्ट है। हमको कैटलिस्ट ध्यान में रखना है CuCl3, और कौन से टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, 723 केल्विन पे हो रहा है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो डीकॉन प्रोसेस नेम रिएक्शन है, पूछते हैं, ध्यान में रखना है क्या है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन जब होगा, या फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस HCl in presence of copper chloride with at a temperature of 723 Kelvin gives you chlorine gas and water। ठीक है, डीकॉन्स प्रोसेस नेम रिएक्शन पूछते हैं, ध्यान में रखना है। इसके बाद में है नेक्स्ट प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस। सबको मालूम है, बाय पासिंग करंट हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। ओके, तो क्या होगा, एक एनोड और एक कैथोड रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलिसिस में। तो NaCl का रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखो, सोडियम आयंस पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन आयन नेगेटिव चार्ज। तो हमको मालूम है कि कैथोड पे हमेशा क्या जाने वाला है, पॉजिटिवली चार्ज जाने वाला है। तो सोडियम जो है वो एट कैथोड रिएक्शन होगा, और एनोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो क्लोरीन एनोड पे जाएगा। तो रिएक्शन देख लेंगे। कैथोड पे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोलिसिस होना है, मतलब हमको सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। NaCl को हमको किस में डालना पड़ेगा, वाटर में डालना पड़ेगा। तो वाटर का रिएक्शन कैसे होगा, वाटर विल अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एंड इट विल फॉर्म H2 प्लस ट्वाइस OH माइनस। ओके, वाटर का बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन होगा, इट विल फॉर्म H2 गैस एंड OH माइनस के फॉर्म में हाइड्रोक्साइड निकल जाएंगे। फिर ये हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे, हमने NaCl डाल दिया, तो वो हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन किसके पास जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज Na प्लस के पास जाएंगे, और फिर से क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैथोड रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस वहां पे लिबरेट होगा। सोडियम तो गैस है ही नहीं, सॉलिड के फॉर्म में ही रहता वो, तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे रिलीज होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन उसके किसके साथ में एक्ट करेंगे, सोडियम के साथ में एक्ट करेंगे। सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयन है, कट आयन है, तो कट आयन अनायन बन के एक स्टेबल NaOH बनाएगा। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन एट एनोड में क्या होने वाला है, क्लोरीन अनायन जो है वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। क्लोरीन विल लूज इलेक्ट्रॉन, और फिर से 2 क्लोरीन के एटम आने के बाद में इट विल फॉर्म मॉलिक्यूलर क्लोरीन एट एनोड, मतलब एनोड पे आयंस आएंगे, और फिर बाद में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऐसे सिमिलर 2 क्लोरीन के आयंस, ठीक है, 2 क्लोरीन के एटम मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। फर्स्ट ऑक्सीडेशन देगा, सेकेंड डीकॉन्स प्रोसेस, थर्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इसके बाद में हमको देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है क्लोरीन की। क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैस। ठीक है, कलर भी ध्यान में रखना है, आप लोगों को पूछ सकते हैं, कलर पूछते हैं हैलोजेंस का। तो क्लोरीन का कैसा कलर है, ग्रीनिश येलो गैस है, हैविंग पंजेंट एंड सफोकेटिंग ओडर। ओके, बहुत ही पंजेंट ओडर है, सफोकेटिंग है, मीन्स जी घबराने लग जाता है, इस टाइप का इसका ओडर है। इट इज पॉइजनस इन नेचर। ओके, क्लोरीन इन गैसेस फॉर्म इज पॉइजनस इन नेचर, and it can be easily liquefied into a greenish yellow liquid which boils at 293 Kelvin. ओके, इजीली लिक्विफाइड कर सकते हैं हम इसको, वाटर में डालेंगे। ओके, तो लिक्विफाई हो जाएगी वो गैस। क्लोरीन इटसेल्फ इज अ गैस, वाटर में डालने के बाद में लिक्विड बन जाएंगी, और लिक्विड बनने के बाद में उसका जो ग्रीनिश येलो लिक्विड है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर दिया है 293 केल्विन। ओके, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी है ये। अगेन इट डिजोल्व इन वाटर टू गिव क्लोरीन वाटर, राइट, इजीली डिजोल्व हो जाता है, सोल्यूबल इन वाटर है।
इट इज 2 to 5 टाइम्स हेवियर देन एयर। ठीक है, एयर में क्या क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और अदर गैसेस, तो उनके कंपेयर में इट इज 2 to 5 टाइम्स हेवियर। ओके, इसीलिए भी हो सकता है कि इट इजिली डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, इट इज हेवियर देन वाटर। नेक्स्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। बहुत सिंपल रिएक्शन से आप लोगों ने देख रखी है। फर्स्ट रिएक्शन है, देखो, विथ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी, अल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन। अल्यूमिनियम, सारे मेटल्स ले लेंगे, सोडियम, अल्यूमिनियम, आयरन, कोई भी। अल्यूमिनियम और क्लोरीन का अल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनता है। सोडियम और क्लोरीन का सोडियम क्लोराइड बनता है। Fe और Cl का FeCl3 मीन्स आयरन ट्राइक्लोराइड या फेरस ट्राइक्लोराइड बनता है। ठीक है, नाम आई होप आप लोगों को पता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड भी बोलते हैं कोई, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये 3 मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि अल्यूमिनियम +3 है इसलिए। सोडियम क्लोराइड तो बहुत अच्छी से पता होगा सबको, सोडियम क्लोराइड। फिर फेरस क्लोराइड। ठीक है, अगेन ट्राइक्लोराइड भी लिख सकते हैं, पर क्लोराइड भी लिखा तो भी करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हो गए मेटल्स के रिएक्शन। कौन से मेटल लिए हमने, अल्यूमिनियम, सोडियम, Fe। इसके अलावा भी कोई भी मेटल्स से हम लोग रिएक्ट करके देख सकते हैं, रिएक्शन होंगी। इट इज रिएक्टिव इन नेचर क्लोरीन, तो ऑब्वियसली रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। इसके बाद में है नेक्स्ट विथ नॉन मेटल्स। कौन से नॉन मेटल्स ले रहे हैं हम, फॉस्फोरस और सल्फर। फॉस्फोरस मॉलिकुलर फॉर्म में P4 फॉर्म में ऑकर करता है, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो PCl3। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बोल सकते हैं इसको, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, और इसके बाद में अगर सल्फर लेंगे तो वो कौन से फॉर्म में ऑकर करता है, S8 मॉलिकुलर फॉर्म है सल्फर का, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा H2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, H2Cl2 इज नथिंग बट सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसके बाद में देखेंगे एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। थर्ड रिएक्शन इसका बहुत अच्छी से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ में, सबको मालूम है। हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो HCl बनाएंगे। वैसे ही अगर हाइड्रोजन सल्फाइड अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो भी HCl बनाएगा और सल्फर बाहर निकल जाएगा गैस के फॉर्म में। ठीक है, सल्फर भी बाहर निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, हाइड्रोजन क्लोराइड इजीली फॉर्म करता है ये। H2S के साथ भी रिएक्शन देखना है कि इट सिमिलरली इट ऑल्सो फॉर्म्स HCl ऑल्सो विथ H2S। अमोनिया के साथ में क्या फॉर्म करता है, देखो कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन है, ध्यान रखना है कि क्या चीज एक्सेस में दी है। अमोनिया NH3 अगर इसके 8 मॉलिक्यूल्स है, मतलब अगर ये एक्सेस में है और क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है उसके साथ में, तो क्या फॉर्म करने वाला है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या फॉर्म करने वाला है, अमोनियम क्लोराइड, और नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस विल रिलीज्ड। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, अमोनिया अमोनियम क्लोराइड बनाएगा जब अमोनिया एक्सेस में है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर क्लोरीन एक्सेस में है, ठीक है, देखो एक ही मॉलिक्यूल है अमोनिया का, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल, और अगर क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल है, मतलब अगर क्लोरीन एक्सेस में दिया है रिएक्शन में, तो क्या फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और HCl फॉर्म होने वाला है। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड या फिर हम HCl भी बोल सकते हैं। तो अगर एक्सेस में क्या है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और अगर एक्सेस में अमोनिया है तो अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ अल्कली। अल्कली हमारा क्या है, मोस्ट कॉमन अल्कली इज NaOH। ठीक है, मोस्ट कॉमन अल्कली इज NaOH। इसमें भी देखो कंडीशन है, अगर NaOH जो है वो कैसा है, कोल्ड एंड डाइल्यूट। ओके, NaOH अगर कोल्ड और डाइल्यूट है और अगर क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म करने वाला है, NaCl प्लस NaOCl विच इज नथिंग बट योर सोडियम हाइपोक्लोराइट प्लस वाटर। ठीक है, कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन में क्या फॉर्म होने वाला है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, जिसका फॉर्मूला NaOCl। ठीक है, ध्यान में रखना है, NaCl दोनों में भी कॉमन है, पर NaOCl किस में फॉर्म होने वाला है, कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन में। इसके बाद में NaOH जब हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म NaCl एंड NaClO3, सोडियम क्लोरेट। ओके, सोडियम क्लोरेट, NaClO3 क्लोरेट, ATE सफिक्स जब आता है, O3 आया है तो ओके, प्लस वाटर इज अ साइड प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना है, कोल्ड और डाइल्यूट NaOH दिया है रिएक्शन कंडीशन में, एरो के ऊपर लिखा हुआ रहेगा कोल्ड एंड डाइल्यूट,
तो हमको सोडियम हाइपोक्लोराइड एज अ प्रोडक्ट बनाना है। और अगर NaOH इन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन दिया हुआ है तो हमको सोडियम क्लोरेट बनाना है। ओके, हाइपोक्लोराइड और क्लोरेट, NaOCl और NaClO3 रख सकते हैं ख्याल में इस चीज को। नेक्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और एक और नाम है ड्राई स्लेग लाइम। ठीक है, डायरेक्ट नाम से भी पूछ सकते हैं कि स्लेग लाइम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो अगेन इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हैं या हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ही लिख लेंगे, हाइपोक्लोराइड, और ऑक्सीक्लोराइड भी बोला तो सही है, एंड CaCl2 एंड वाटर। ठीक है, तो स्लेग लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म करता है, CaOCl2 प्लस CaCl2 प्लस वाटर, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, +2 चार्ज होता है कैल्शियम के ऊपर, इसलिए OCl के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे एक कैल्शियम के साथ में। ठीक है ना, चार्ज के हिसाब से। यहाँ पे NaCl में सिर्फ एक ही Na+ पॉजिटिव ही रहता है, यहाँ पे Na एक पॉजिटिव ही रहता है इसलिए OCl है। यहाँ पे CaOCl2 इसलिए क्योंकि ये डाई पॉजिटिव है, राइट, कैल्शियम। तो वैलेंसी भी देखना है, उस हिसाब से हमको कंपाउंड लिखना होता है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ Hc मीन्स हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम फर्स्ट मेंबर ले रहे हैं यहाँ पे, और मीथेन। मीथेन जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन से तो यूवी लाइट लगेगी। ठीक है, यूवी लाइट और सनलाइट भी बोल सकते हैं। तो क्या फॉर्म करने वाला है, मीथिल क्लोराइड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है प्लस HCl साइड प्रोडक्ट। सबको पता होगी ये रिएक्शन आई होप। मीथेन रिएक्टिंग विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और सनलाइट विल गिव मीथिल क्लोराइड प्लस HCl। इसके बाद में अगर इथीन भी होता है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड भी ले रहे हैं, तो क्लोरीन क्या फॉर्म करने वाला है, 1 2 मीन्स दोनों कार्बन पे क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूट होने वाला है। डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड, दोनों कार्बन पे एक एक क्लोरीन लगेंगे और क्या फॉर्म होने वाला है, 1 2 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, 1 2 डाइक्लोरोइथेन। कोई भी कार्बन को फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दे सकते हैं, तो दोनों पे भी क्या है, 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन नंबरिंग के हिसाब से 1 2 और 2 है इसलिए डाई, क्लोरो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसलिए क्लोरो, और पेरेंट जो अल्केन होता है उसका इथेन। ठीक है, इस तरीके के से नॉमेनक्लेचर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का। इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्लोरीन किसके साथ करेगा, देखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बताना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। यहाँ पे H2SO4 है, तो क्या हो रहा है देखो, FeSO4 प्लस H2SO4 मतलब आयरन सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टिंग विथ क्लोरीन क्या दे रहा है, Fe2SO4 थ्राइस। ठीक है, Fe2SO4 थ्राइस प्लस HCl। ठीक है, सल्फेट के मॉलिक्यूल सिंपल ट्राई सल्फेट फॉर्म हो रहा है, मोनोसल्फेट का ट्राई सल्फेट, और हाइड्रोजन जो है वो HCl और क्लोरीन HCl के फॉर्म में निकल जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में Na2SO3 सोडियम सल्फाइट। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फाइट, SO3 है इसलिए क्लोरीन के साथ अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, अगेन ऑक्सीडेशन होगा, तो सोडियम सल्फाइड का क्या बनने वाला है, सोडियम सल्फेट। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहीं ना कहीं रिएक्शन में होना ही होना है, तो सल्फाइड का सल्फेट बन रहा है। यहाँ पे SO3 के एक मॉलिक्यूल का 3 मॉलिक्यूल ऐड हुआ है आयरन में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। देने वाले एजेंट चाहिए, यहाँ पे वाटर से ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पे सल्फेट से ऑक्सीजन या फिर सल्फेट ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन सिंपल है, आयरन सल्फेट गेटिंग कन्वर्टेड टू फेरिक सल्फेट। ठीक है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रहा है, देखो SO3 यहाँ +3 में हो जाएगा, यहाँ +2 ही था। ओके, यहाँ पे +2 था और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फेरस सल्फेट, ये सॉरी दिस इज फेरिक सल्फेट, दिस इज फेरिक सल्फेट, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस इज फेरस सल्फेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था इसलिए फेरस सल्फेट गेटिंग कन्वर्टेड टू फेरिक सल्फेट पहले केस में, इसमें सोडियम सल्फाइड गेटिंग कन्वर्टेड टू सोडियम सल्फेट दूसरे केस में। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सल्फर डाइऑक्साइड का भी ऑक्सीडेशन होगा वाटर के प्रेजेंस में और क्लोरीन। ठीक है, SO2 विल गेट कन्वर्ट टू H2SO4, ओके, प्लस HCl बनेगा। SO2 SO4 में हो रहा है अगेन।
ओके, ऑक्सीडेशन कौन मदद कर रहा है? वाटर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन है। ठीक है, अगेन यहाँ पर आयोडीन का भी ऑक्सीडाइजिंग कैसे होगा? मॉलिक्यूलर आयोडीन वाटर और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है, दिस इज हाइड्रो, या फिर आयोडिक एसिड भी बोल सकते हैं, पर हाइड्रोजन है इसलिए लिख देते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड, ठीक है। आयोडिक एसिड इज ऑल्सो करेक्ट, मेरे ख्याल से आयोडिक एसिड इज मोर करेक्ट। हाइड्रोजन है इसलिए मैं हाइड्रो भी लिख रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होने को होना। तो आयोडिक एसिड लिखा तो भी चलेगा। HiO3 इज आयोडिक एसिड, हाइड्रो मिटा ही देते हैं, आयोडिक एसिड। ओके, HiO3 इज आयोडिक एसिड। तो देखो दोनों सेम रिएक्शन है, सिर्फ SO2 है तो H2SO4, और अगर I2 लगाए तो HiO3। फॉर्मूला ध्यान रखना है आयोडिक एसिड का, HiO3। साइड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और Cl HCl के फॉर्म में निकल जाएंगे। इसके बाद में हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी की, पूछते ही है क्वेश्चन कंपल्सरीली। तो कैसे करता है ब्लीच, उसका एक्शन देखना है। तो देखो पहले क्लोरीन को क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर कहाँ से आएगा? वाटर के फॉर्म में, तो इट विल गेट कन्वर्ट टू HCl एंड HOCl। ठीक है, HOCl हाइपोक्लोराइड बना देता है अपना क्लोरीन। अपना क्या बनाता है? हाइपोक्लोराइड। क्लोरीन हाइपोक्लोराइड बोल सकते हैं इसको। क्लोरीन अपना हाइपोक्लोराइड बना देता है। तो क्लोरीन प्लस वाटर क्या बना है? HCl और प्लस HOCl। HOCl में से क्या होता है? फिर से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ये इसकी, ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और HCl अलग निकल जाता है और ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर आता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन हमारा काम का है। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? कोई भी कलर्ड मैटर जो है, कोई भी कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर जो है, वहां पर ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करके उसको क्या बनाता है? कलरलेस बनाता है। नेसेंट ऑक्सीजन उसको कलरलेस बनाता है। ओके, तो हमको क्या होता है? इसका मतलब दिस एक्शन इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग। कोई भी कलर्ड मैटर को कलरलेस बनाना, उसको क्या करते हैं? कहते हैं हम ब्लीच करना। तो देखो थियोरी पार्ट, क्लोरीन नीड्स मॉइस्चर फॉर ब्लीचिंग। ठीक है, मॉइस्चर चाहिए मतलब वाटर चाहिए। जब भी रिएक्शन होता है तो इट लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर इट्स ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा कोई भी रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन होगा, और उसके वजह से क्या होता है? कलर्ड कंपाउंड कलरलेस बन जाता है। ठीक है, तो उसका ही रिएक्शन है। क्लोरीन को मॉइस्चर चाहिए तो वो HCl और HOCl में कन्वर्ट हो जाता है, और HOCl HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर स्टेबल फॉर्म एक्वायर करता है। फिर क्या होता है? क्लोरीन ब्लीचेस वेजिटेबल मैटर और कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू कलरलेस मैटर। कोई भी मैटर हो, वेजिटेबल मैटर बोला है मतलब ऑर्गेनिक होगा वो, तो कलर्ड कोई भी हो, सिल्क हो, जैसे कोई भी दूसरे और चीजें हैं, तो उसको कलर्ड चीजों को नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करके उसको कलरलेस बनाता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्लोरीन ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। कैसे होता है? एक क्वेश्चन 100% कुछ ना कुछ MCQ में या फिर थियोरी में पूछते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करके रखना है। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है यूजेस। क्लोरीन कहाँ पे यूज होता है? क्लोरीन इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन और स्टेरिलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये तो सबको ही मालूम है। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन में काम में आता है, या स्टेरिलाइज करना मतलब उसको कीटाणु रहित करना, मीन्स माइक्रोब्स वगैरह सब निकाल देना, उसको स्टेरिलाइज बोलते हैं। वो करने के काम में क्लोरीन आता है यूज। अभी हमने पढ़ा फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, व्हाइट कलर के पेपर, रेयन, ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन के जो मटेरियल्स होते हैं उनको भी कलरलेस करने के काम में आता है। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है, गोल्ड और प्लैटिनम के एक्सट्रैक्शन में भी क्लोरीन का काम यूज आता है। फिर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म CHCl3, DDT, ठीक है, फर्टिलाइजर है, रेफ्रिजरेंट्स, इन सब में भी क्लोरीन काम में आता है। देखो, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, कलर्ड कंपाउंड बनाने के लिए, ड्रग्स, ठीक है,
मतलब कि मेडिसिन वगैरह में भी काम में आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4 बनाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोफॉर्म में भी क्लोरीन है, CHCl3। DDT में भी क्लोरीन है। रेफ्रिजरेंट्स में फ्रियॉन हमने देखा था, CCl2F2, ठीक है, वहां पर भी क्लोरीन का काम में आता है। फिर लास्ट है इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस सच एज फॉस्जीन, ठीक है, COCl2। फॉस्जीन पॉइजनस गैस है, वहां पर ये बनाने में भी क्लोरीन काम में आता है। टीयर गैस CCl3NO2, ठीक है, टीयर गैस स्प्रे करते हैं, कुछ क्राउड आ गया, बहुत ज्यादा लोगों की ये हो गई, तो वहां पे टीयर गैस स्प्रे करते हैं। CCl3NO2 है उसका फॉर्मूला। तो टीयर गैस है जिससे आंखों में आंसू आते हैं, आंसू। फिर मस्टर्ड गैस में भी ये भी वॉर वगैरह में यूज होता है, फॉस्जीन, टीयर गैस, ये सारी पॉइजनस गैसेस। मस्टर्ड गैस जिसका फॉर्मूला है Cl CH2CH2S CH2CH2Cl, ठीक है। सल्फर के को अटैच कौन से ग्रुप है, CH2CH2Cl, CH2CH2Cl। तो इस तरीके से ये सारे क्लोरीन के यूजेस है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ब्लीचिंग, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, फिर डाइज, ड्रग्स वगैरह के काम में भी आता है। CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड CHCl3 बनाने के काम में, एंड पॉइजनस गैसेस सच एज फॉस्जीन, टीयर गैस और मस्टर्ड गैस, ये सब बनाने के काम में भी क्लोरीन आता है। ओके, so here we complete our topic of chlorine as well as halogen compounds. Thank you.